वो पल जो हमें भूल गए। कभी सोचा है, जब हम छोटे थे तो एक पतंग उड़ते देखकर, बारिश में भीगते हुए या दादी की कहानी सुनते समय क्यों इतना आनंद आता था? क्या वो पल बदल गए या हमारी नजरें? आज की ये कहानियां हमें याद दिलाएंगी कि आनंद कभी गया ही नहीं। वो तो हमारे साथ ही है, बस हमने उसे ढूंढने की जिद छोड़ दी। जीवन के इन सूक्ष्म पलों में छिपी खुशियों को महसूस करने का समय आ गया है। कहानी एक राजा और फकीर का सबक। अपेक्षाओं का बोझ। एक राज्य में महाराज विक्रम सिंह राज करते थे। उनके पास वो सब कुछ था जो दुनिया सुख समझती है। विशाल महल, सोने के थाल, हाथियों की सेना। लेकिन राजा के चेहरे पर हमेशा एक खालीपन रहता। एक दिन उन्होंने दरबार में घोषणा की, जो कोई मुझे सच्चा आनंद दिलाएगा, उसे आधा राज्य दूंगा। एक साधु ने यह सुना और राजमहल पहुंच गया। उसने कहा, महाराज, आनंद का राज तो आपकी हथेली में ही है। राजा ने झल्लाकर कहा, मुझे व्यर्थ के उपदेश नहीं चाहिए। सीधा उत्तर दो। साधु बोला, ठीक है। कल सुबह आप साधारण कपड़े पहनकर बाजार जाएं। वहां आपको एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो बिना किसी चिंता के जी रहा है। उससे पूछना, उसकी खुशी का राज क्या है। अगले दिन राजा ने कपड़े बदले और बाजार निकले। पहले उन्हें एक धनवान व्यापारी मिला, जो ग्राहकों से झूठ बोल रहा था। राजा ने पूछा, तुम खुश हो? व्यापारी ने थकी आंखों से देखा और बोला, खुशी? कर्ज और प्रतिस्पर्धा के बीच कहाँ है वो? फिर राजा ने एक युवक देखा जो प्रेमिका के साथ हंस रहा था। राजा ने सोचा, शायद यही है खुश इंसान। लेकिन जब उसने युवक से पूछा तो वह बोला, महाराज, मैं तो डरा हुआ हूं। कल कोई और उसका दिल जीत लेगा तो? शाम होते होते राजा निराश लौटे। साधु ने पूछा, मिला कोई खुश व्यक्ति? राजा ने सिर हिलाया, नहीं। हर कोई किसी न किसी डर में जी रहा है। साधु मुस्कुराया, महाराज, आपने सच देख लिया। जब तक हमारे पास कुछ नहीं है, हम पाने के लिए भागते हैं। और जब पा लेते हैं तो खोने का डर सताने लगता है। आनंद तभी मिलता है जब हम इस चक्र से बाहर निकलते हैं। राजा की आंखें नम हो गईं। उन्होंने पूछा, तो फिर उस चक्र से कैसे निकलें? साधु ने राजा के हाथ में एक छोटा सा शीशा दिया और कहा, इसमें देखो। राजा ने देखा, शीशे में उनका अपना चेहरा था। साधु बोला, जिस दिन आप अपने भीतर झांकेंगे और समझेंगे कि आनंद बाहर नहीं, अंदर है, उस दिन आपकी खोज पूरी हो जाएगी। कहानी 2। बारिश की बूंदों वाला दिन। बचपन की मासूमियत। रामू 8 साल का एक गांव का बच्चा था। उसकी माँ उसे हमेशा डांटती, क्यों इधर उधर भागता है? पढ़ाई करो, भविष्य संवारो। लेकिन रामू तो हर पल में जीता। चाहे वो पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ना हो या नदी में कागज की नाव चलाना। एक दिन भीषण गर्मी के बाद बादल घिर आए। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। रामू की मां छत पर कपड़े सुखा रही थी कि अचानक बारिश शुरू हो गई। वह जल्दी जल्दी कपड़े समेटने लगी। तभी उसने देखा, रामू नीचे आंगन में नाच रहा है, हाथ फैलाए आसमान की ओर। उसके गालों पर बूंदें गिर रही थीं और वह चिल्ला रहा था, मां, देखो, मेरे हाथ में स्वर्ग के आंसू आ रहे हैं। मां ने गुस्से में कहा, पागल हो गया हो क्या? अंदर आओ, नहीं तो बुखार आ जाएगा। रामू ने मासूमियत से जवाब दिया, मां, ये बूंदें मुझे कितना प्यार कर रही हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता ये भगवान का संदेश है कि देखो, मैं तुम्हारे लिए नाच रहा हूं? रामू की बात सुनकर मां का चेहरा पिघल गया। उसने भी छत पर हाथ फैलाया और आंखें बंद करके बारिश को महसूस किया। उसके चेहरे पर पहली बार सालों बाद वह मुस्कान लौटी जो उसने अपने बचपन में छोड़ दी थी।
उस दिन माँ ने सीखा, आनंद के लिए न तो पैसा चाहिए न समय, बस एक मासूम नजरिया जो हर पल को उत्सव बना दे। कहानी 3 पहाड़ों का साधु। चिंताओं का बोझ। राहुल एक महत्वाकांक्षी युवक था। उसने सुना कि हिमालय की चोटी पर एक साधु रहता है जिसने जीवन का रहस्य जान लिया है। राहुल ने कठिन यात्रा की और साधु के आश्रम पहुंचा। साधु शांत मुद्रा में बैठा था। राहुल ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी जी, मैं आनंद चाहता हूं, कृपया मार्गदर्शन करें। साधु ने उसे एक पत्थर दिया और कहा, इसे संभाल कर रखो, कल सुबह तक इसे वापस लाना। राहुल ने पत्थर लिया और सोचा, ये क्या मूर्खतापूर्ण परीक्षा है, लेकिन वह चुपचाप पत्थर लेकर चला गया। रात को उसने पत्थर को तकिए के नीचे रखा। डर था कि चोरी न हो जाए। वह बार बार उठकर पत्थर देखता। न वह खा सका न सो सका। सुबह थके हुए चेहरे के साथ वह साधु के पास पहुंचा। साधु ने पूछा, कैसी रही रात? राहुल बोला, बहुत बुरी, मैं इस पत्थर के डर से सो भी नहीं सका। साधु हंस पड़े, बेटा, यही पत्थर तुम्हारी चिंताएं हैं। जिस दिन तुम इन्हें जमीन पर रख दोगे उस दिन तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। आनंद चाहो तो उसे पकड़ो मत, बस उसे होने दो। राहुल ने पूछा, लेकिन चिंताएं तो जीवन का हिस्सा हैं। साधु ने एक फूल तोड़कर कहा, इस फूल को देखो, यह खिलता है, मुरझाता है और गिर जाता है। क्या तुमने कभी फूल को अपने मुरझाने की चिंता करते देखा है? प्रकृति सिखाती है, जो आया है वह जाएगा, बस इस पल को जियो। कहानी 4। बूढ़े किसान का दर्शन। सादगी में समृद्धि। गांव के बाहर एक बूढ़ा किसान रघुवर अपने खेत में बैठा धूप सेंक रहा था। उसका बेटा शहर से नौकरी करके लौटा और बोला, पिताजी, मैंने बहुत पैसा कमा लिया है, अब आप ये खेती छोड़कर शहर चलो, आराम करो। रघुवर ने मुस्कुराकर एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और बोला, बेटा, इस मिट्टी की खुशबू में वो आनंद है जो तुम्हारे शहर की इमारतों में कभी नहीं मिलेगा। सुबह की पहली किरण, फसलों का सुनहरा रंग, बारिश की रिमझिम, ये मेरा संगीत है। तुम्हारा पैसा मेरी इस मुस्कान को नहीं खरीद सकता। बेटा बोला, पर आपको कभी दुख नहीं होता? सूखा पड़ जाए, फसल बर्बाद हो जाए। रघुवर ने एक पेड़ की ओर इशारा किया, इस पेड़ को देखो, साल में एक बार फल देता है, बाकी समय सूखे पत्तों से ढका रहता है। लेकिन क्या तुमने कभी पेड़ को शिकायत करते सुना है? वह जानता है कि अगला मौसम फिर लाएगा हरियाली। ऐसे ही दुख और सुख जीवन के मौसम हैं। जो इसे समझ लेता है वही असली आनंद पाता है। बेटे की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, पिताजी, आज मैंने सीखा, सादगी ही सच्ची समृद्धि है। कहानी 5। अंधेरे कमरे का रहस्य। भीतर की रोशनी। सोनिया एक कॉलेज स्टूडेंट थी जो हमेशा अपनी लाइफ से नाखुश रहती। उसे लगता था कि उसके दोस्तों के पास सब कुछ है, पैसा, प्यार, सफलता। एक दिन उसकी दादी ने उसे घर के पुराने कमरे में ले जाकर कहा, इस दीवार को देखो, क्या दिख रहा है? सोनिया बोली, कुछ नहीं, बस अंधेरा। दादी ने एक मोमबत्ती जलाई और कहा, अब बताओ। दीवार पर एक पेंटिंग नजर आई जिस पर लिखा था, जहां तुम हो वहीं से शुरुआत करो। सोनिया ने पूछा, ये पेंटिंग पहले क्यों नहीं दिखी? दादी मुस्कुराईं, क्योंकि अंधेरा हमारी नजरों पर पर्दा डाल देता है। जब तक तुम अपने भीतर की रोशनी नहीं जलाओगी तब तक तुम्हें जीवन की खूबसूरती नहीं दिखेगी। सोनिया ने आंसू पोंछते हुए कहा, लेकिन मैं तो हमेशा दूसरों से तुलना करके दुखी हो जाती हूँ। दादी ने उसके हाथ थामे, बेटा, तुलना एक ऐसा अंधा कुआं है जिसमें गिरकर तुम अपनी चमक खो देते हो।
तुम्हारा आनंद तुम्हारी अपनी यात्रा है, किसी और की नकल नहीं। कहानी 6 समुद्र किनारे का सबक। प्रक्रिया में आनंदराज एक सफल व्यापारी था, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि उसने जीवन में कुछ खो दिया है। एक दिन वह समुद्र किनारे टहल रहा था कि उसने एक बच्चे को रेत का किला बनाते देखा। बच्चा बड़े उत्साह से किला बना रहा था और जैसे ही लहर आती सब कुछ बहा देती। पर बच्चा फिर से नया किला बनाने लगता। राज ने पूछा, इतनी मेहनत क्यों करते हो? आखिर किला टूट तो जाता है। बच्चे ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अंकल, मजा तो बनाने में है। टूटने का डर होगा तो कभी कुछ बनाओगे ही नहीं। राज स्तब्ध रह गया। उसने अपना पूरा जीवन नतीजों के पीछे भागते हुए बिता दिया था। उस दिन उसे एहसास हुआ, आनंद किसी लक्ष्य में नहीं बल्कि रास्ते के हर कदम में छिपा है। कहानी 7 बूढ़ी गुड़िया और बच्ची। छोटी चीजों का महत्व। एक बुजुर्ग महिला, शांति देवी, अपने पुराने घर में अकेली रहती थीं। उनकी एक गुड़िया थी जो उन्हें बचपन में मिली थी। पड़ोस की लड़की माया उनसे पूछती, दादी, आप इस फटी गुड़िया से इतना प्यार क्यों करती हो? शांति देवी ने गुड़िया को सहलाते हुए कहा, बेटा, ये गुड़िया मुझे याद दिलाती है कि खुशी कीमती चीजों में नहीं बल्कि उन यादों में होती है जो हमारे साथ चिपक जाती हैं। माया ने पूछा, लेकिन इसमें तो कोई बैटरी भी नहीं, ये बोलती भी नहीं। शांति देवी हंसी, तुम्हारे फोन में हजारों ऐप्स हैं, पर क्या वे तुम्हें वो मुस्कान दे सकते हैं जो इस गुड़िया ने मुझे दी? आनंद सादगी में है, बनावट में नहीं। अंतिम सीख। आनंद का गणित जहां समाप्त होती हैं गणनाएं। एक गुरु ने शिष्यों से पूछा, आनंद को मापने का पैमाना क्या है? एक शिष्य बोला, जितना अधिक धन उतना अधिक आनंद। दूसरे ने कहा, जितने लोग आपसे प्यार करें उतना आनंद। गुरु ने एक पत्थर उठाया और पूछा, इस पत्थर का वजन कितना है? शिष्यों ने अनुमान लगाए, 1 किलो, 2 किलो। गुरु बोले, जब तक तुम इसे हाथ में रखोगे वजन महसूस होगा। जिस पल इसे छोड़ दोगे तुम्हारा शरीर हल्का हो जाएगा। ठीक यही आनंद का रहस्य है। छोड़ दो वो सब जो तुम्हारे मन को भारी करता है। आनंद तो हमेशा से ही है। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि आनंद कोई मंजिल नहीं बल्कि यात्रा है। जब हम कल के सपने और कल के डर को छोड़कर आज को गले लगाते हैं तब हम पाते हैं आनंद तो हमेशा से हमारे साथ था। बस उसे देखने के लिए अपनी नजरें बदलनी थीं। तो अब से जब भी कोई कहे खुश रहो तो याद रखना, खुशी कोई कर्तव्य नहीं बल्कि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बस इतना करो, सांस लो, मुस्कुराओ और इस पल को जियो, क्योंकि आनंद तो हमेशा से ही है। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।